हेलो फ्रेंड्स, मैं सी संजय गोयल फ्रॉम एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रॉपर थॉरो शेड्यूल। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें ये जो आपको सामने स्लाइड दिख रही है, इसमें हाउ टू मेक ऑनलाइन क्लासेस मोर इफेक्टिव, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया कि सर इससे काफ़ी बेनिफिट मिला हमको। और आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ऑनलाइन क्लासेस को कैसे इफेक्टिव रखा जाएगा, उसका सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो है फील फिजिकल क्लास। अगर आपने उसको फिजिकल क्लास की तरह ट्रीट कर लिया तो मामला ख़त्म हो जाएगा। और मैंने ये भी बोला था उसके बाद मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। और उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको दिया था, दैट इज़ टू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल। तो आज अपन इसी प्रॉपर शेड्यूल पे काम करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में फटाफट मैं आपको एक प्रॉपर शेड्यूल दूंगा, थॉरो शेड्यूल दूंगा, और शेड्यूल भी ऐसा दूंगा जिसमें एक, देखिए, कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो अर्ली राइजर होते हैं, जो कि मॉर्निंग जल्दी पढ़ाई शुरू कर देते हैं, उनके लिए एक शेड्यूल दूंगा। और कुछ स्टूडेंट जो होता है वो लेट नाइट पढ़ते हैं, उनके लिए एक शेड्यूल दूंगा। और कोशिश करूंगा कि हर कैटेगरी के स्टूडेंट शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में कहीं ना कहीं फिट हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं ये इंटर की जो तैयारी है, इंटर का शेड्यूल है ये, सी इंटर की तैयारी में कई स्टूडेंट को लगता है सर इंटर में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फाइनल में क्या होगा। बिलीव मी, मैं अपने 20 साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, हम सीए स्टूडेंट जब इंटर निकल जाते हैं तो सीए बन गया मानते हैं अपन। तो सीए इंटर की पढ़ाई कहीं ना कहीं एक लेवल की है, तो आपको एक प्रॉपर मेहनत, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क और रेगुलर वर्क करना ही पड़ेगा। तो वैसे भी किसी भी एजुकेशन में सक्सेस मंत्रा इस 3 ही वर्ड पे पूरा जुड़ा हुआ है, वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड वर्क रेगुलरली। और इसके धुरी पे काम करता है शेड्यूल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेकिन इस वीडियो को चालू करने से पहले एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहूंगा, वो आप चेक कीजिए। कर दिखाने का मौका जब भी किस्मत देती है, गिन के तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है। मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना, पर मुनाफा बदले में ये जान ले बेहद देती है। रे बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर परिणाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल। नाउ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं शेड्यूल। देखिए, शेड्यूल बनाने से पहले कुछ चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है आप लोगों के लिए स्पेशल, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा ये अलग हो जाती चीज़ें। पहले उन पॉइंट्स को मैं डिस्कस कर लूँ आपसे, फिर मैं आपके शेड्यूल पे बात करूँगा। ये देखिए, पॉइंट नंबर वन ये है, बेसिकली दिस शेड्यूल इज बेस्ड ऑन स्पीड ऑफ 1.2। और ये ऐसे ही नहीं लिख दिया हूं मैंने, ध्यान रखना। दिस शेड्यूल इज बेस्ड ऑन 1.2 स्पीड। जब हम ऑनलाइन क्लास लेते तो स्टूडेंट्स के पास एक ऑप्शन आ जाता है कि वो स्पीड को बढ़ाकर देख सकते हैं। टीचर अपनी कंफर्टेबल स्पीड से पढ़ाते हैं, बट स्टूडेंट्स के, मैंने काफ़ी स्टूडेंट पे सर्वे करके, इवन एवरेज, अबो एवरेज, जीनियस स्टूडेंट का सर्वे करके भी देखा है कि मिनिमम 1.2 की स्पीड से स्टूडेंट आराम से कोई भी लेक्चर को देख लेते हैं। बहुत रेयर केस में जब वो फंसते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा स्लो करके देखना पड़ता है, नहीं तो 1.2। और इवन नॉर्मली तो मैंने देखा है कि कई सारे वीडियोस को स्टूडेंट्स इवन अप टू 1.6 की स्पीड से भी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो इससे 2 फायदा होता है, एक तो टाइम सेव होता है, और दूसरा आपके माइंड को फास्ट ग्रास्प करने की ट्रेनिंग मिलती है। सोचिए, अगर आपके माइंड को जल्दी जल्दी हम काम कराएंगे तो ट्रेनिंग भी वैसे मिल जाएगी। तो ये ट्रेंड होता है हमारा माइंड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये शेड्यूल मैं बेस्ड ऑन 1.2 की स्पीड से बनाया हूँ, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल स्पीड है। दूसरा पॉइंट, आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग, मैं इसमें जो भी आपको शेड्यूल बनाऊंगा उसका PDF मैं दे दूंगा। और इवन जो मैंने अर्लियर क्लास ली थी, हाउ टू मेक ऑनलाइन क्लासेस मोर इफेक्टिव, उसका भी मैं यहाँ PDF डिस्क्रिप्शन में इसी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ठीक रहेगा। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस शेड्यूल का प्रिंट आउट निकाल के या अपने हाथ से लिख कर सामने लगाना, तभी इसका फ़र्क पड़ेगा।
तो हाउ टू मेक क्लासेस का मैंने हाउ टू मेक ऑनलाइन क्लास इफेक्टिव, बहुत ही काम की चीज़ है ये। पॉइंट नंबर 3, ऑल द लेक्चर शुड बी डाउनलोडेड इन योर मोबाइल। सभी को डाउनलोड कर लेना चाहिए। कैसे करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको लेक्चर्स मिलते हैं तो नेचुरली एजुकेशन इंस्टीट्यूट, हम लोग भी आपको लास्ट नाइट, एक नाइट पहले ही रात को डाल देते हैं। आपको कुछ नहीं करना चाहिए, रात को ही आपको पूरे लेक्चर जो देखने दूसरे दिन डाउनलोड कर लेना चाहिए। इससे 2 फायदे होते हैं, ताकि इंटरनेट की स्पीड भी हमको रात को अच्छी मिल जाती है और दूसरे दिन हमको कोई हर्डल्स नहीं रहता। और फिर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन योर मोबाइल ऑन द प्रीवियस नाइट एंड द लेक्चर शुड बी वॉच ओनली ऑन फ्लाइट मोड। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्लाइट मोड में जब आप लेक्चर्स को देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी नहीं रहेगा। देखिए, मैं यहाँ जो भी बात कर रहा हूँ आपके शेड्यूल को सफल होने पे बात कर रहा हूँ। शेड्यूल तो मैं बना दूंगा, आप बना लोगे, आप प्रिंट आउट निकाल लोगे, कोई काम नहीं आएगा। शेड्यूल सफल तब होगा जब उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करें। ऑल द पॉइंट्स आर रिलेटेड टू दिस शेड्यूल। तो यहाँ से टाइम मेरे को बचाना है, फर्क पड़ता है, पढ़ाई का टेम्पो बिगड़ता है, कुछ भी आ जाता है नोटिफिकेशन, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है हमको। आई एम प्रोवाइडिंग 2 शेड्यूल मैं दूंगा आपको, 7 AM शेड्यूल, 9 AM शेड्यूल। कुछ स्टूडेंट को सूट जैसा करता है वैसे लेंगे, 7 बजे से पढ़ाई शुरू करें या 9 बजे से पढ़ाई शुरू करें, लेट नाइट जो पढ़ते हैं। तो 2 शेड्यूल दूंगा मैं जो सूट करे। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ डाउट। डाउट पे आपकी मानसिकता कैसी रहनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डाउट आते हैं तुरंत उसको रेज कर लेते हैं या फिर तुरंत वो उनको डाल देते हैं। कभी भी डाउट को ना मार्क करना शुरू कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। अब वो डाउट को जो एक पर्टिकुलर टाइम में, एक सेगमेंट निपटने के बाद एक साथ रेज कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम डाउट होता है ना तब आगे पढ़ाई करते हैं या फिर जब भी फ्रेंड से हमारी बात होती है तो डाउट क्लियर हो जाता है। तो अननेसेसरी डाउट में मत जाइए, डाउट को लॉबी बनाइए और फिर क्रिएट कीजिए। शुड बी मार्क्ड इन योर नोट्स वाइल वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द डाउट शुड बी ड्रॉप एट इवनिंग टाइम ऑन द टेलीग्राम चैनल डाल दीजिए, या फिर आपको शेड्यूल जो टाइम मिला हुआ फैकल्टी से फ़ोन करने का उसमें बात कीजिए। फैकल्टी से बात करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए कि भाई सर क्या सोचेंगे, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ प्रिपरेशन फॉर, अब देखिए शेड्यूल बना रहे हैं तो शेड्यूल पे टेस्ट की प्रिपरेशन भी आएगी। ट्यूसडे टेस्ट आप लोग का होता है, फ्राइडे टेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्यूसडे टेस्ट जो होता है शुड बी डन ऑन संडे। ट्यूसडे टेस्ट की प्रिपरेशन आपको संडे को करनी है और फ्राइडे टेस्ट की प्रिपरेशन आपको हाफ एन आवर डेली बेसिस पर करनी। माइंड सेट बना लीजिए। हम हर वीक कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे। जब आपका माइंड सेट बन जाएगा ना कि भैया संडे को ही तैयारी हो पाएगी मेरी ट्यूसडे टेस्ट की और फ्राइडे टेस्ट की अपने को रोज आधी आधी घंटा निकालना ही पड़ेगा, तो फिर आपको माइंड सेट बन जाएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ में फंसते हैं स्टूडेंट। होता क्या है, स्टूडेंट के साथ एक समस्या होती है कि जब नंबर कम आते हैं ना, और जनरली जो अच्छे स्टूडेंट के उनके साथ समस्या ज़्यादा होती है, नंबर थोड़े भी कम आते हैं ना तो एकदम डिप्रेस होकर और ख़राब करना शुरू कर देते पढ़ाई। ध्यान रखना, पूरे पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। जब मेरी पढ़ाई थोड़ी ख़राब होती है तो ज़्यादा ख़राब मैं खुद कर लेता हूँ। तो भैया ज़्यादा ख़राब से थोड़ा ख़राब ज़्यादा ठीक है ना, मेरी बात समझना। बादाम के चक्कर में अपनी मूंगफली मत छोड़ देना, समझ रहे हैं ना, मूंगफली अपने पास रखो। इसलिए पॉइंट नंबर 7 बनाया हूँ मैं इस सीए, और ये अनुभव हमारा पूरा फेस टू फेस क्लास का भी है फ्रेंड्स, मेरी बात समझना। तो अगर आप 50% मार्क्स भी अचीव कर रहे हैं ना, अगर टेस्ट में, पूरे टेस्ट बोथ ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, 50% मार्क्स भी अचीव कर रहे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, गारंटी देता हूँ वीकली टेस्ट में तो आपकी तैयारी 100% प्रिपरेशन में हो जाएगी। मैं एकदम गारंटी के साथ और पूरे पक्के अनुभव के साथ बोल रहा हूँ, और मैं अपने अनुभव ही नहीं, पूरी हमारी फैकल्टी टीम के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, हर सब्जेक्ट वाइज। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स का जहाँ नंबर कम आता है ना तो वो अगले टेस्ट में और बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नाउ ये साइकोलॉजिकल प्रेशर में फंसते हैं, और इवन मैं अच्छे अच्छे जीनियस स्टूडेंट्स को इसमें फंसते देखा हूँ, क्योंकि जब उनका थोड़ा भी नंबर कम होता है ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाते और चीज़ों को और बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो ध्यान रखना, शेड्यूल तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, चल जाएगा, लेकिन ये कुछ जो खास पॉइंट है मैंने रिसर्च की है, मैंने जो साइकोलॉजिकल स्टूडेंट से बात की है उस पर मैं बात कर लेता हूँ उससे। फिर इन केस ऑफ बैकलॉग्स तो हो जाता है। क्या फेस टू फेस क्लास में बैकलॉग नहीं होता था? होता था। तो ऑनलाइन क्लास में भी बैकलॉग हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है। तो ध्यान रखना, बैकलॉग अगर हो गया, कोई लेक्चर नहीं देख पाए, किसी दिन फंस गए आप, तबीयत खराब हो गई, वॉट एवर, मन नहीं किया भी बड़ा रीजन होता है। कई लोग बोलते हैं सर मेरे तो कुछ भी नहीं था लेकिन मैंने देखा, अरे मन नहीं किया होगा आपका, मन नहीं करना भी बड़ा रीजन होता है। तो बैकलॉग इट शुड बी नोटेड इन कॉपी में लिखना है आपको कौन सी डेट का। कई स्टूडेंट से पूछो सर मेरा काफ़ी लेक्चर छूट गया, मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव। कितने लेक्चर छूटे बेटा?
नहीं सर, लेक्चर तो पता नहीं कितने, 7-8 लेक्चर, 9 लेक्चर, 4 लेक्चर, मतलब दे डोंट नो कि एग्जैक्टली हाउ मच लेक्चर दे मिस्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेक्चर मिस होना बड़ी बात नहीं, एग्जैक्टली कैसे पता होना चाहिए मैं बताता हूँ। नोट होना चाहिए कॉपी में क्या, किस डेट का लेक्चर छूटा है, कौन से सब्जेक्ट का लेक्चर छूटा है, और उसमें कौन सा कंसेप्ट छूटा है आपका। बहुत आसानी से जब भी टाइम मिलेगा कर लोगे। और जो बैकलॉग होगा ना, तो उसमें बैकलॉग में सबसे पहले टेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए, कि जो टेस्ट से रिलेटेड बैकलॉग उसको पहले कवर करो। ध्यान रखना, करंट क्लास को कॉम्प्रोमाइज करके बैकलॉग को ठीक नहीं करना है, समझ रहे बात को। करंट लॉस को कॉम्प्रोमाइज करके, हमको करंट लेक्चर को कॉम्प्रोमाइज करके बैकलॉग ठीक नहीं करना है। करंट पूरा करने के बाद जो टर्म में बचना है और बचाना है, और उसके बाद बैकलॉग क्रिएट करना है, बैकलॉग पूरा करना है ना। रिवीजन ऑन डेली बेसिस, अगर आप डेली बेसिस में भले 15 मिनट रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो मतलब सब्जेक्ट को आप लेट गो कर रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस गिरते जाएगा। आपको मैं बता दूं, रिसर्च मस्ट बी डन इवनिंग टाइम, इवन 15 मिनट्स रिवीजन फॉर थ्योरी सब्जेक्ट इज सफिशिएंट। अगर आपका समय कम बच रहा है ना, तो आज जो पढ़ाया गया ना, उसको एक बार शाम को ना पलटा लीजिए। अच्छा ये पन्ना पढ़ा है सर, अच्छा इसमें ये हेडिंग पढ़ा है, इसमें ये हेडिंग पढ़ा है, इसमें ये पढ़ा है। एक बार दर्शन भी कर लोगे ना, तो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। पूरी एग्जाम कॉन्फिडेंस की एग्जाम है, सब्जेक्ट की तो है ही नहीं। सब्जेक्ट तो कर लेंगे अपन, मेरी बात समझ रहे हो क्या। तो अगर टाइम कम मिले ना, तो उन पन्नों को पलटा लो। एक्चुअल क्या होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आते हैं, और ये तो मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो आपको कॉन्फिडेंस और गिरना शुरू हो जाता है, और आपको और ज्यादा बैकफुट पे आते जाते हो। बैकफुट पे नहीं खेलना है, फ्रंट फुट पे खेलना है हमको। बैकलॉग हो गया, ओके, बैकलॉग से बात कीजिए, बाद में बात करते हैं तुमसे। नाउ मस्ट अपीयर इन द टेस्ट। कई स्टूडेंट ना, अच्छा ये ऑनलाइन क्लास की बात नहीं है, फेस टू फेस में भी कई स्टूडेंट टेस्ट नहीं देते। बस फेस टू फेस में क्या, कुछ स्टूडेंट जो है ना, थोड़ा सा डर के दे देते थे, कम नंबर लाते थे, लेकिन ऑनलाइन में उनको और फ्रीडम मिल गया। तो जो फ्रीडम है ना, जिसको बोलते हैं ना कि छूट का गलत फ़ायदा उठाना, तो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं। ध्यान रखना, 0 नंबर आ जाए, माइनस में नंबर आ जाए, मस्ट अपीयर इन द टेस्ट। जो चीज़ मेरे को एग्जाम में समझ में आने वाली है, कि मैं कितने पानी में अभी समझ में आ जाना है, तो मैं कुछ तो कर पाऊंगा। आप सोचोगे ना कि भैया मैं चद्दर ओढ़ लेता हूँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, मैं अपनी मुंडी को रेती के अंदर घुसा देता हूँ, मेरे को कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली आपकी तैयारी है। मस्ट अपीयर इन द टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ मास्टर की है, ये आपकी मास्टर की है सक्सेस की, ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स, ये 10 पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने इफेक्टिव पे जो मैंने बात की थी, वो सब आपको वैसे भी मैं यहाँ भेज दूंगा, प्रॉपर नोट्स वगैरह के बारे में, उस पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सीधे मैं आपको लेके चलता हूँ 2 मिनट के अंदर शेड्यूल पे। शेड्यूल को थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगा, बाकी तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर लगाना, और इसमें कुछ कमी लगेगी, आपको लगेगा नहीं सर मेरे हिसाब से मेरे को ये सूट कर रहा है, तो टेलर मेड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, एक प्रॉपर टाइम पे तैयार होकर अपने स्टडी की जगह पे बैठना। कभी भी कंफ्यूज हो जाना सर ऑनलाइन क्लास की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ानी है, तो मेरा वीडियो मत देखना। हमेशा याद करना, मैं ऑनलाइन में क्या करता था, फेस टू फेस में क्या करता था, वही करना है। क्या फेस टू फेस में आप ऐसे ही बिना ब्रश किए, बिना फ्रेश हुए, बिना नहाए ऐसे पहुंच जाते थे कि क्लास? नहीं। बस अगर आपको कभी कंफ्यूजन है ना, तो कंपेयर विथ फेस टू फेस क्लास। फेस टू फेस क्लास से कंपेयर करोगे तो ऑनलाइन क्लास का ज़्यादा फायदा उठाओगे। अभी तो यहाँ पर आप बिलीव मी, कई स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। मैंने फेस टू फेस में ऐसे डाउट्स नहीं झेले कभी, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। मतलब वो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे हैं। कई स्टूडेंट बोलते हैं सर ऑनलाइन क्लास में ना पढ़ाई नहीं हो रही है, तो आप रोना रो के बैठे रहो, रोना रोते रहो। अरे वर्क फ्रॉम होम का जमाना आ जाएगा, फिर क्या करोगे? अरे कम से कम ये तो तैयारी हो रही है आपकी कि कैसे घर से काम करना है, कैसे मेरे सर पर कोई नहीं खड़ा रहेगा तब मैं काम करूंगा। टीचर जो है सर पे खड़ा रहता था, फेस टू फेस में पढ़ाई होती थी, बोलते हो ना, तो कम से कम आपको एक फायदा मिल रहा है बॉस बनने का, सेल्फ डिसिप्लिन का। लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन के बिना जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और अगर किसी और के प्रेशर में अगर आप काम कर पाते हो, तो इसका मतलब हमेशा नौकरीच करना है आपको। कोई ना कोई बॉस रहेगा, आप बॉस नहीं बन पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं क्या? चलिए अब शेड्यूल पे मैं ब्रीफ डिस्कशन कर लेता हूं। पहला शेड्यूल मैंने बनाया है, देखिए पूरा बोथ ग्रुप के हिसाब से बनाया है। सिंगल ग्रुप स्टूडेंट ग्रुप 1 के शेड्यूल को उठा ले और बीच में 15-15 मिनट का ब्रेक बढ़ा लें, बस यही करना है इनको। बाकी दोनों के लिए शेड्यूल सेम है। फॉर अर्ली राइजर स्टूडेंट्स, तो अर्ली राइजर स्टूडेंट जो ना जल्दी उठ जाते हैं जो, तो उनके लिए है भैया ये, तो उनको पढ़ाई शुरू कर देनी 7 बजे।
ये नहीं कर पा रहे हैं कई लोग। 7 बजे शुरू करनी तो आपको 6 बजे उठना है, फ्रेश होना है। 7 बजे 7:01 पर भी हम अलाउ नहीं करते थे ना, तो आपको भी नहीं टेबल पे आना है। सेल्फ डिसिप्लिन है, कुछ नहीं है, और इसे बहुत फायदा मिलेगा जब बाहर निकलोगे इससे। तो 7 बजे अकाउंट शुरू कर दीजिए आप। 7 से 8:15 देखिए, 1.5 घंटे का अगर लेक्चर आ रहा है तो 1.2 की स्पीड मैंने माना है, तो आपके 1.25 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो बीएल सर की क्लास अटेंड कर लीजिए, फिर टैक्स अटेंड कर लीजिए। टैक्स का ये हमेशा प्राइम टाइम रहा है 8:30 बजे, तो 8:30 बजे से 9:45 तक आप टैक्स अटेंड कर लीजिए। 15 मिनट का मैंने ब्रेक डाला यहाँ पर, और 15 मिनट ब्रेक लीजिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन जब बढ़ाना मत, प्लीज़ कम कर लेना भले। और ब्रेक का मतलब कहीं भागना नहीं होता। आप अपनी चेयर पे शांति से बैठे रहोगे ना, तो भी एक ब्रेक होता है। उसके बाद थर्ड लेक्चर है 10 बजे से 11:15। प्रवीण सर, आलोक सर, जो भी लॉक आपका है, कॉस्ट है 11:30 से 12:45। आप 12:45 फ्री हो जाने चाहिए। अब जो स्टूडेंट 10 बजे ले दे के लटक लटक के पढ़ाई शुरू करता है, उसका तो दिन छोटा हो गया, वो क्या मैनेज करेगा। सर मेरे पास एक क्लाइंट आया, बोले सर मेरे को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, पूरा मैनेजमेंट करना है। भाई तेरे पास फाइनेंस है क्या? नहीं सर मेरे पास तो पैसे कुछ है ही नहीं। तो क्या मैनेज करेगा भाई? मैनेज करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो जो स्टूडेंट 10 बजे लटक लटक के पढ़ाई शुरू करें, उनका दिन छोटा हो गया, शाम को टेंशन लेंगे, पढ़ाई नहीं हो रही, उसका गाना गाएंगे, विनर कैटेगरी से लूजर कैटेगरी में शिफ्ट हो जाइए। और जब लूजर कैटेगरी में हम शिफ्ट होते हैं ना, तो हमारे और लूजर कैटेगरी के दोस्ती यारी हो जाती है उन लोगों से। फिर हम फ़ोन करते हैं, उनको बोलते हैं कि कैसा बेटा, कैसा भाई, पढ़ाई कैसे? अरे कहाँ चल रही है ऑनलाइन में यार, अरे कहाँ। 3 लोगों से सुन लो आप, परसेप्शन बन जाएगा। 3 लोगों से सुन लो, पढ़ाई नहीं चल रही है, आपका परसेप्शन बन जाएगा। सबकी नहीं चल रही, मेरी भी नहीं चल रही है। अरे भाई तुम 3 ही लोग हो, हमको पता है पढ़ाई लोगों की कैसे चल रही है। हम लोग को हिला के रख दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे डाउट्स पूछ रहे, क्योंकि टाइम सेव हो रहा है उनका। पहले फेस टू फेस में हम सवेरे 7 बजे बुला के रात को 8:30 बजे तक बैठा के रखते थे उनको। अब जो फास्ट पढ़ सकता है स्टूडेंट, उसको भी स्लो पढ़ाते थे हम। भाई एक ही स्पीड से पढ़ा रहे हैं हम, तो जो अच्छे स्टूडेंट उसका फायदा उठा रहे हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट है उसको उन लोग भी फायदा उठा रहे हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पर हाई-फाई स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का नहीं है। यहाँ मैटर है डिसिप्लिन का और सोच का, परसेप्शन का। अगर आपके आसपास ऐसे लूजर कैटेगरी के लोग हैं, तो यू विल बी सेटिस्फाइड। यार लोगों को पूरी दुनिया की पढ़ाई नहीं चल रही है, भाई तुम 4 ही लोग हो, टेस्ट नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं कर। कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग, रोज पोल टेस्ट डाल रहे हैं, कुछ ना कुछ डाल रहे हैं, नोट्स कर रहे हैं, तैयारी। कुछ स्टूडेंट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो उनको बनाकर डालते हैं। बिलीव मी, मैं अपना टैक्स की बात करता हूँ। हम लोग, मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जो एक बैच को लेने में 1.5 घंटा लगता था और 15 मिनट डाउट क्लियर करके मैं आ जाता था, अभी मेरे को 6-6, 7-7 घंटा केवल टैक्स में लग रहा है। तो कुछ तो क्वालिटी निकल रही होगी ना भाई, मेरी बात समझ रहे हो? तो चलिए 12:45 को आपको फ्री होना है, मतलब होना है, बात खत्म। और उसके बाद 12:45 से मस्त अपने आप को ट्रीट कीजिए। 2 बजे तक लंच ब्रेक लीजिए, रेस्ट कीजिए, गाने सुनिए, जो करना है करिए, बट थकने वाला काम नहीं करना, फिजिकली थकने वाला काम नहीं करना, मेंटल थकने वाला काम नहीं करना कि बैठ के चेस खेल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, चेस नहीं खेलना है ना, इंजॉय करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? ये टाइम का ब्रेक हो गया। फिर आप सेकेंड आपकी जब पढ़ाई शुरू होगी, तो 2 बजे से आपकी पढ़ाई फ्रेंड शुरू हो जाएगी। फिर 2 से 2:45, क्योंकि 1-1 घंटे की जो लेक्चर है वो भी कम समय में हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, जिन लेक्चर्स पे वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सुनने से काम चल जाएगा। सामने रखे रहो टैब आपका मोबाइल, और आप बस नोट्स को पढ़िए। ऐसा देख देख के नहीं पढ़ना है हमको, नोट्स को पढ़िए आप। जब जरूरत है आपको टीचर्स बोलेगा, समझ में आ जाएगा। तो आपकी एनर्जी पावर सेवर मोड में रहना है। पॉइंट समझ रहे हैं? हमको रहना है पावर सेवर मोड में। बैटरी जल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैराथन रेस है, मैराथन। और केवल 8 वीक की बात है। आपका सीए इंटर निकलोगे कि नहीं निकलोगे, अगले 8 वीक में डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि फिर तो प्रिपरेशन लीव में दुनिया तैयारी करती है, आप भी करोगे, कहाँ जाओगे? जुलाई अगस्त 8 वीक, 8 वीक विल डिसाइड, 8 वीक विल डिसाइड योर सक्सेस और नॉट। ठीक है? उसके बाद इसी तरीके से 3 से 3:45 का ऑडिट का टाइम दिया हूँ। एफएम का टाइम दिया मैंने 4 से 4:45, ईआईएस का 5 से 5:45, और ईएफएफ जो जिनका ऑप्शन है, जो अर्ली बैच ज्वाइन कर लेते हैं उनको जरूरत नहीं, वेट रिवीजन करना चाहे करें। आप 6:45 को फ्री हो जा रहे हैं। अब 6:45 को फ्री होने के बाद मैंने आपको 15 मिनट का ब्रेक, केवल 15 मिनट का ब्रेक करके 7 से 8 1 घंटे का रिवीजन का टाइम दिया हूँ। फटाफट आप ग्रुप 1 को उठा लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको डिनर का ब्रेक दिया 8 से 9, 1 घंटा डिनर का ब्रेक दिया। डिनर तो 15-20 मिनट में हो जाता है, घर में रह रहे उसका फ़ायदा भी है, नहीं तो हॉस्टल में तकलीफ होती है। और फिर आप 10 से 12 बजे तक रिवीजन कीजिए। तो ये प्रॉपर शेड्यूल है अर्ली राइजर स्टूडेंट्स के लिए। और संडे को 3 घंटे की क्लास लेना है आपको, ये ऑप्शनल है, ठीक है? और जो लेट
लेट नाइट तक पढ़ते हैं, कोई बुराई नहीं, आप लेट, भैया देखो पढ़ाई करना जरूरी है, ठीक है। अल्टीमेटली एक वर्ड ध्यान रखना, आप लोग कभी सुने हो कि नहीं पता नहीं, हम लोग के घर में ऐसा बोला जाता है, घी जाएगा घिलोड़ी में। घी जाएगा घिलोड़ी में का मतलब, घिलोड़ी मतलब क्या होता है, हम लोग के घर में जो घी होता है ना, घी को ना एक पॉट में रखा जाता है, इसको घिलोड़ी बोलते हैं। तो हम लोग में बचपन से कहावत सुनते हैं, घी तो घिलोड़ी में जाएगा का मतलब, अगर आप कहीं भी मेहनत करोगे तो उसका इकट्ठा तो एक प्रॉपर जगह में होगा ही होगा वो। तो अगर आपने आवर्स दे रहे हैं ना, तो मैनेजमेंट थोड़ा कमजोर भी है तो चलता है दुनिया की, ये याद रखना। मैं इंटर के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ पूरे जिंदगी भर के लिए। लाइफ की कितनी भी बड़ी समस्या हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, 99% समस्या नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने से दूर हो जाती है। नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दीजिए आप, आपकी समस्या दूर हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो देखिए, जो लेट नाइट पढ़ रहे हैं, कई लोग क्या होता है, मैं तो सर 2 बजे तक पढ़ रहा था, तो भैया सवेरे 11 बजे पढ़ाई शुरू कर रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? घंटे तो 6 घंटे सोना है, रात को पढ़े तो कोई तोप नहीं हो भैया, ये सवेरे उठ रहे तो तोप नहीं हो। टोटल मिलेगा 12-15 घंटे जो पढ़ना है, घूम फिर के कहीं से पढ़ो। ये देखिए, अगर वो कोई 1:30 बजे तक भी पढ़ता है, तो मैंने यहाँ पर देखिए 1:30 बजे तक का शेड्यूल उनका दिया है, उससे ज़्यादा लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहिए। एकदम नाइट राइडर मत बन जाओ भाई, है ना। तो आप आराम से उठ के 8 बजे 9 बजे पढ़ाई शुरू कीजिए, और सबको 2-2 घंटा मैंने एक्सपांड कर दिया है। आप दोपहर को फिर फर्स्ट ग्रुप से 2:45 को फ्री होंगे, होना ही है। और अगर ये फ्री नहीं हो पा रहे तो नाइट रीडिंग का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, आपको ध्यान रखना। और फिर 2:45 से 4 बजे आप लंच, आपको थोड़ा लेट मिलेगा, और लंच ब्रेक लीजिए। और बीच में थोड़ी बहुत भूख लगती है ना, तो अपने टेबल में कुछ खाने का हल्का फुल्का रख लीजिए, पानी अपने टेबल पे रखिए, कैलकुलेटर, पेन, पूरा साधन संपन्न होकर बैठिए। समझ रहे ना, जैसे एक व्यापारी होता है ना, बिजनेसमैन पूरा साधन संपन्न होकर बैठता है, तो आप भी अपना, आप स्टूडेंट है, साधन संपन्न होकर बैठिए, ठीक है। कोई भी चीज़ के लिए बार बार उठना नहीं पड़े, और जो 15 मिनट का ब्रेक है उसमें वॉकिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए लंच ब्रेक हो गया, फिर इसी तरीके से शाम को 4 से उनकी पढ़ाई शुरू हो गया, सेम 2-2 घंटे पढ़ा के वो फ्री होंगे 8:45 को। मेरी बात समझ रहे हैं? और फिर 8:45 को फ्री होने के बाद डिनर कर लें सीधा, वो 8:45 से 10 बजे तक का डिनर एंड रेस्ट टाइम मिल गया उनको। और फिर 10 बजे से 1:30 बजे तक या 2 बजे तक आप पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज मस्ट, इवन 15 मिनट्स रिवीजन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, और आज के लिए इतना ही। बस एक छोटे से एक अच्छे से गाने के साथ इस वीडियो को मैं छोड़ रहा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। छाती में जब दुबक जाती है, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल।